प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को 21 मई 2021 को मैंने शुरू किया था और आज मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति शायद शब्दों की क्षुद्र सीमा में नहीं बांध पाऊंगा, क्योंकि 1000 कहानियां कंप्लीट हो रही है। इतना बड़ा खजाना आज YouTube के ऊपर आपको सुनने को मिलने वाला है। 21 मई 2021 से लेकर अब तक ये सफर, ये सिलसिला लगातार जारी रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया है जो कहानी अपलोड नहीं हुई हो और आपको सुनने को नहीं मिली हो। ये मां सरस्वती की ही असीम अनुकंपा है, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है। ब्रह्मपुत्री कहा जाता है मां सरस्वती को, ब्रह्मा जी की पुत्री है और विद्यावादिनी, वीणावादिनी, विद्यादायिनी, विद्या को प्रदान करने वाली, हमारे मन के अंधकार को, हमारे मन के तिमिर को समाप्त करने वाली ऐसी मां सरस्वती की अनुकंपा ही तो है जो आज आप सभी को मेरी ये छोटी छोटी कहानियां सुनने को प्रेरित कर रही है, मिल रही है। दोस्तों, आज वैलेंटाइन डे भी है। दोनों का संयोग। वैलेंटाइन डे का मतलब सिर्फ प्यार का इजहार करना या प्रेमी अपने प्रेमिका को पुष्पगुच्छ या फूल देकर अपने जज्बातों को बयां करता है और बिंदास बोल देता है आई लव यू, जो भी है। प्यार सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के बीच में ही होता है, ऐसा नहीं है। वैलेंटाइन डे मां के लिए भी होता है। यदि सचमुच में देखा जाए, उस मां ने हमें बिना देखे 9 महीने जब हम पेट में थे ना, तो मां ने हमें नहीं देखा, फिर भी एक असीम, अखूट, अनंत, निस्वार्थ भावना से उसने हमसे प्यार किया। और मां का जैसा प्यार इस संसार में किसी का नहीं है। अरे, किसी बच्चे की शक्ल बंदर की तरह क्यों ना हो, पर मां को अपना वह पुत्र किसी राजकुमार से कम नहीं लगता है। यह है प्यार। प्रेमी प्रेमिकाओं के अंदर ऐसा नहीं है। रूप देखेगी, सौंदर्य देखेगा। दोस्तों, यह छलावा है, यह अट्रैक्शन है। भारतीय संस्कृति हमारी ये कहती है, तुम्हें प्यार करना है, प्यार का इजहार करना है तो अपने माता पिता के साथ करो, क्योंकि उनके जैसा प्यार करने वाला इस संसार में दूसरा और कोई हो ही नहीं सकता। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आज देखा जाए तो ये कहानी जो मैं आपको सुनाता हूं, एक तरह से आप लोगों ने भी मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझ लिया है। और मेरी इतनी सारी कहानियां, पहले तो मुझे लगता था कल कौन सी कहानी डालूंगा, कहां से लाऊंगा, पर दादी और नानी मुझे दोनों ऐसे मिले कि बचपन से ही उन्होंने इतनी सारी कहानियां सुना के रखी है और सुनाती थी कि जब तक वो कहानी नहीं सुनाती थी ना, मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं अकेला नहीं था, मेरे कजिन भाई बहन भी थे। हम छत पे चले जाते थे, नानी आती थी और मस्त सर के ऊपर हाथ रख के उसकी गोदी में सो जाते थे और वो हमें आध्यात्मिकता से परिपूर्ण
ऐसी छोटी छोटी कहानियां प्रतिदिन सुनाती थी, और एक दिन में कभी कभी 2-2, 3-3 सुनाती थी, क्योंकि हमें नींद नहीं आती थी। और कब हम उसकी कहानी सुनते सुनते ही सो जाते थे पता ही नहीं चलता था। उसके बाद पढ़ाई, और पढ़ने के साथ साथ एक आदत घर वालों ने ये भी डाली कि तुम सिर्फ स्कूल की पढ़ाई मत करो, हमारे जो आध्यात्मिक शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, इनको भी पढ़ो। रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद, पुराण, इन सबको पढ़ने का सौभाग्य भी परिवार की वजह से मुझे प्राप्त हुआ। फलस्वरूप धीरे धीरे ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया कि अब कल क्या बोलूंगा, ये जो टेंशन रहता था वो हट गया। और अब तो एक स्थिति, एक समय ऐसा आ गया कि प्रतिदिन आप जैसे लोग अपने घर में बीती हुई कहानी मुझे सुनाया करते हैं और कहते हैं कि सर देखो, इस बात को कहानी का रूप देकर यदि किसी को प्रेरित कर सकते हो तो इससे बढ़कर और क्या होगा। आपने मुझे अपना परिवार का हिस्सा समझा, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज की कहानी ऐसी ही है दोस्तों, और ये कहानी करीब करीब 15 साल पहले की है, जो आज मुझे याद आ रही है, क्योंकि आज का प्रसंग ही ऐसा है, मां का। दोस्तों, मां सरस्वती कहो या हमारी अपनी मां कहो, क्योंकि पहला गुरु यदि कोई है तो मां ही है। 15 साल पहले मैं आदित्य बिरला ग्रुप का बिजनेस पार्टनर था, और शहादा, नंदुरबार, दोंडाईचा, शिंदखेड़ा, खापर, तलोदा, अक्कलकुआ, ये रूरल एरिया का काम मुझे मिला हुआ था। उस समय आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड जो आदित्य बिरला ग्रुप की है, उसका नाम आइडिया नहीं था, AT&T था। इसके पूर्व तब से मैं था उसमें, पर यह घटना 15 साल पहले की है। AT&T का मतलब अमेरिकन टेलीकॉम एंड टेलीकम्युनिकेशन। फिर उसके बाद में आइडिया बना। जब आइडिया बना तब की बात मैं आपको बता रहा हूं। शारदा में गया हुआ था, अजय शर्मा जी के जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है आइडिया के, उनके वहां पे गया मैं। अजय शर्मा जी भी बड़े अध्यात्मवादी। उनके शोरूम के बाहर ही सब्जी मंडी लगी रहती थी, और कई बार मुझे 2-2, 3-3 दिन रुकना पड़ता था, क्योंकि कंपनी का टारगेट ही ऐसा होता था। उस समय प्रीपेड के साथ में पोस्टपेड भी धूम मचाता था, बिलिंग वाले कार्ड। तो बड़े बड़े ग्रुप को ज्वाइन करना, यही हमारा काम, कंपनियों को जोड़ना। एक बार जब मैं वहां पे रुका हुआ था, तो मेरी सवेरे सवेरे वॉकिंग की आदत, मैं 6-6:30 बजे निकल जाता था और 1-1.5 किलोमीटर घूम के वापस आता था, फिर फ्रेश होकर अपने काम पे लगते थे। वॉकिंग करते करते झोपड़पट्टियों के पास से मैं जा रहा था, तो अचानक एक बच्चे का करुण क्रंदन, आंखों से तो देख नहीं पाया पर सुन जरूर रहा था। वो क्रंदन इतना तेज था और इतना हृदय को द्रवित करने वाला था कि बरबस में अपने आप को रोक नहीं पाया और रूबरू देखना चाहा। मैं पहुंच गया उस झोपड़ी के पास, देखा तो एक मां अपने बच्चे को मार रही थी और खुद भी रो रही थी, वापस अपने बच्चे को सीने से लगाकर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आखिर हिम्मत करके मैं झोपड़ी के दरवाजे पे ही पहुंचकर कहने लगा कि बहन जी, आप सवेरे सवेरे इस बच्चे को इतना मार क्यों रही हो और खुद भी क्यों रो रही हो मारने के बाद। तो वो बोली कि भाई साहब, आप नहीं जानते, ये बड़ा शरारती हो गया है
आए दिन स्कूल से टीचर की शिकायत आती है। मैं कैसे इसको पढ़ा रही हूं मैं ही जानती हूं। प्रतिदिन ये कम से कम 1-1.25 घंटा लेट पहुंचता है स्कूल में, जबकि यहां से बराबर टाइम पे निकल जाता है। फिर ये कहां जाता है, क्या करता है? इसके कपड़े भी एक दिन में इतने गंदे हो जाते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। 1-2 दिन की बात नहीं थी तो बात अलग थी, ये रोज का हो गया है। और कल ही इसके टीचर ने कहा यदि आपने अपने बच्चे को समय पर नहीं भेजा आपकी बार तो स्कूल से निकाल दिया जाएगा। अब आप ही कहो मैं क्या करूं। मैंने जैसे तैसे बहन जी को समझाया और वहां से चल पड़ा। दोस्तों, समझ में नहीं आ रहा था ये माजरा क्या है। खैर, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। करीब 1 महीने के बाद वापस मैं शहादा के अंदर ही आया और वही रूटीन मेरा। सब्जी मंडी तो शर्मा जी की शोरूम के सामने थी और शर्मा जी करीब करीब 10 बजे के पहले दुकान ही नहीं खोलते थे। मैं अपना वॉकिंग करने के लिए निकला तो सब्जी मंडी के पास उसी बच्चे को मैंने देखा। वो बच्चा सब्जी मंडी में क्या कर रहा है और मैं देख रहा हूं जो ट्रकों के बीच में जो सब्जियां थी, जैसे मेथी की, धनिया की, जूड़ियां थी, वो जो 1-2 गिर जाती थी वो फटाक से उठाता था और अपने झोले के अंदर डालता था। मुझे आश्चर्य हुआ, इतने सवेरे बच्चा कर क्या रहा है। मैं छुप छुप कर वॉकिंग करना तो भूल गया और उसको देखने लगा कि कर क्या रहा है। जब उसके पास 8-10 जूड़ी इकट्ठी हो गई तो ऐसे ही सब्जी मंडी खत्म होने के बाद में जहां पर सब्जियां बेचने वाले रहते उनके नजदीक जाकर उसने अपना वो दुपट्टा सा बिछाया जिसमें वो इकट्ठी करके लाया था और उस पर सजाने लगा और चिल्लाने लगा, 20 रुपए की जूड़ी 10 रुपए में, 20 रुपए की जूड़ी 10 रुपए में। जूड़ी काफी बड़ी थी जिसकी कि सब्जी वाले एक जूड़ी की 4 जूड़ी बनाते थे, पर ये पूरी की पूरी जूड़ी ऐसी रखी। 1-2 दुकान वालों ने उसको भगा दिया, उसकी सब्जियां फेंक दी। हट, यहां पे नहीं बैठ सकता है तू, ये हमारी जगह है। बेचारा रोते हुए उसने वो सब जूड़ियां वापस उठाई और दूसरी तरफ जाके बैठा। गनीमत ये थी कि दूसरे वाले ने उसको भगाया नहीं, पर सस्ती और अच्छी जूड़ी देखकर लोगों ने फटाफट खरीदी और ये फ्री हो गया। तो भी ये काम करते करते उसको 7:30 बज चुके थे। स्कूल 7 बजे खुल जाती थी। ये फटाफट, मुझे देखना था ये करता क्या है। वो पैसे लिए और एक कपड़े की दुकान वाले के पास गया। कपड़े की दुकान खुल चुकी थी, सेठ दीवाबत्ती ही कर रहा था। उसने कहा, सेठ जी ये पैसे ले लीजिए और मेरा बस्ता मैं लेके जाता हूं। हाँ बेटा, आज दोपहर को तुम जरूर आना, तुम्हारा वो ड्रेस मैं रेडी रखता हूं। इसने बस्ता उठाया और चल दिया। स्कूल का बस्ता उसका वहां पे था। सेठ जल्दी आ जाता था तो स्कूल का बस्ता वहां पे रख के सारी जूड़ियां उठाता था। वही कपड़े उसके गंदे होते थे। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसका पीछा करता गया। ये बेटा फटाफट तेज चाल से चलते हुए स्कूल में पहुंचा और टीचर के सामने दोनों हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। टीचर ने बेत की छड़ी निकाली और छन छन करके उसके दोनों छोटे छोटे हाथ लाल कर दिए। बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं थी, 8-9 साल का था से। मैंने टीचर को कहा कि आप इसे मत मारिए। टीचर ने भी कहा कि आप नहीं समझते सर, ये कौन लगता है आपका, ये हर दिन का है इसका।
इसकी माँ को मैं शिकायत कर कर के थक गया हूँ, इसकी माँ भी यहाँ पे नहीं आती, बेचारी करेगी क्या? वो किसी के बर्तन मांजती, किसी के कपड़े धोती है, किसी के कपड़ों को सिलाई करके इसका पढ़ाई लिखाई का जिम्मा ले रही है और घर का खर्चा भी चलाती है, पर ये नहीं सुधरने वाला। दोस्तों, मैंने उस समय टीचर को कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन जब स्कूल छुट्टी हो गई तो टीचर का नंबर तो मैं लेके आया था। फोन करके कहा कि आप 6:30 बजे सब्जी मंडी आ जाओ। इसकी माँ को भी मैं घर भूल गया था उसकी झोपड़पट्टी का, पर ढूंढते ढूंढते मैं बराबर पहुंच गया और उसको कहा कि आपका बेटा क्या करता है, आपको देखना है ना, आज आप सब्जी मंडी 6:30 बजे पहुंचो। ये कहने लगी आज तो ये बुरी तरह पीटेगा मेरे से, क्योंकि आज जरूर इसने कोई ना कोई गलती की होगी। और दोस्तों, हम तीनों सब्जी मंडी पहुंच गए ठीक समय पर। ये बच्चा अपना रूटीन की तरह सब्जियां इकट्ठी कर रहा है और दुकान लगाकर बेच दिया। सेठ के वहां पे गया, आज तो पैसे देने का काम ही नहीं था, आज उसको पैसे देने थे टेलर को। उसने वो जो ड्रेस था वो ड्रेस लिया और बस्ते में डालकर फटाफट स्कूल की तरफ भागने लगा, पर इसकी मां बीच में ही कहां गायब हो गई पता नहीं चला। वो रोते रोते ही शायद निकल गई, उससे देखा नहीं गया। इधर टीचर भी समय हो गया था इसलिए वे भी निकल गए थे। मैं अकेला धीरे धीरे स्कूल पहुंचा। स्कूल जब पहुंचा तब ये पोजीशन लेकर खड़ा था, क्योंकि टीचर आज भी मारने वाले हैं, पर टीचर ने आज उसे मारा नहीं, आलिंगबद्ध कर लिया, सीने से लगा लिया और कहने लगे कि तुझे आज के बाद मैं कभी नहीं मारूंगा। ये भी आश्चर्यचकित था कि हुआ क्या। मैंने इजाजत लेके क्लासरूम में प्रवेश किया और उससे पूछा टीचर के सामने ही कि बेटा, आज तुम जो ड्रेस लाए हो ये तुम्हारी माँ को दोगे क्या? हाँ, आज नहीं दूंगा, 2 दिन बाद, क्योंकि यहां से स्कूल खत्म होने के बाद में मैं टेलर को बचे हुए पैसे देने जा रहा हूं, क्योंकि उसके भी पैसे आज पूरे हो जाएंगे। वो मेरी माँ का ड्रेस अच्छे से सिलेगा, क्योंकि मेरी माँ बड़े बड़े घरों में भी जाती है और फटे पुराने कपड़े पहनती है। भला मेरी माँ मेरे लिए कितना कुछ करती है और वो जो कुछ इकट्ठा करती है मेरी पढ़ाई में खर्चा कर देती है। मैं छोटा सा हूं, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आता, पर मुझे ये रास्ता अच्छा लगा। 1 घंटा लेट सही, पर मैं घर पे जाकर वापस पढ़ता हूं, मेरे दोस्तों से नोट्स मंगा लेता हूं, आज क्या पढ़ाया पूछता हूं। टीचर भी और मैं भी रो पड़े। टीचर और मैं जब उसके घर पे गए और उसकी माँ को कहा कि तुम्हारा बेटा तो सचमुच में कमाल का है, और दोस्तों उसकी माँ जार रोने लगी। यह है माँ के प्रति समर्पण भाव, यह है माँ के प्रति अटूट प्यार, प्रेम। ठीक है, आज वैलेंटाइन डे भी है, प्रेमी प्रेमिकाओं को भी प्रेम का इजहार करने का मौका मिलता है, पर दोस्तों तुम प्यार कर रहे हो ना किसी से, छलावा मत करो, दिखावा मत करो, सच्चे दिल से प्यार करो, क्योंकि दिल से बनाए हुए रिश्ते ना हमेशा अक्षुण्ण रहते हैं। रिश्ते बनाने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते बनाने से रिश्ते नहीं बनते, रिश्ते निभाने से रिश्ते बनते हैं। दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, दिमाग से बनाए हुए रिश्ते बाजार तक चलते हैं, और दिल से बनाए हुए रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं, आखिरी सांस तक चलते हैं। बस आज माँ का जन्मदिन है और आज के दिन मैं प्रार्थना करता हूँ कि सभी के जीवन में से जो अंधकार छाया हुआ है, जो तिमिर छाया हुआ है,
उसको मिटाकर ज्ञान की रोशनी जागृत होवे, बस यही अपेक्षा है। और आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, आज 1000 कहानियां हमारी पूरी हो रही है। इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को दोस्तों फॉरवर्ड कीजिए, इसके लिंक को फॉरवर्ड करने के बाद में फोन कीजिए कम से कम 5 लोगों को और कहिए कि इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ये जानकर भी खुशी होगी नासिक का पहला यूट्यूबर मैं हूं जो गूगल भी मुझे मानधन देता है। पर ये मानधन मैं अपने पास नहीं रखता हूं, ये पूरा की पूरा मानधन जो कि हजारों रुपए में आता है, मैं बाबा आमटे की जो संस्था है HIV पॉजिटिव की, 2 संस्था है, एक पुणे के पास भी जो अभी हम 1 साल से ही उनके साथ में जुड़े, वो भी बाबा आमटे की है। वो आत्महत्याग्रस्त किसानों के अनाथ बच्चों को एजुकेट कर रहा है, तो उन लोगों को मैं डोनेट कर देता हूं, क्योंकि पूरे साल का अनाज भी उन बच्चों के लिए हम एक मुट्ठी अनाज, हमारे जितने भी शो होते हैं, चैरिटी शो रहते हैं, उनमें मैं टिकट नहीं रखता हूं, लोगों से अपील करता हूं आप सिर्फ एक मुट्ठी अनाज लेके आओ। और लोग लेके आते, एक मुट्ठी कोई नहीं देता, एक एक बोरी अनाज देते हैं। तो आप लोगों की दया, आप लोगों की अनुकंपा से सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। पर प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष रूप से भी आपका कितना बड़ा योगदान है। ये जो हजारों रुपए मुझे मिल रहे हैं गूगल से, वो आपकी वजह से ही मिल रहे हैं। आप जितनी ज्यादा कहानियां सुन रहे हो, उतना ज्यादा मानधन मुझे मिलता जा रहा है, और ये पूरा की पूरा वहां जा रहा है। तो इसमें दातार आप हो, मैं नहीं दोस्तों। बस इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।